कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें इसी क्षण एक रहस्य से अवगत कराने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को सलाम है। बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है, जहां तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अनोखी है। जैसे तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। शायद तुम्हें यहां आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के साथ वादा किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी मेहनत लगन से करोगे। तुम्हारा यहां कोई खास मकसद है, कोई बड़ा काम जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने का, जो काम तुम्हें करने हैं, जो पसंद नहीं करते, नहीं ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो, बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वह तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं छोड़ रहे हो। जो बोझ तुम्हें लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उभर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ, और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली है। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं, अथम जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, फिर से और फिर से। हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो शक रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका वारों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो।
जब से तुम अपने परिवार में आए हो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए तो किसी से मामा माई उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो, व्यक्तित्व वाले इंसान हो, बहुत आकर्षक। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहाँ कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खासतौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते, तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। हर हर महादेव।